सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान देने की बात है, जो श्लोक मैंने आपसे कहा, ये भागवत कथा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जीवन में केवल भागवत कथा में ये तीन बात समझने योग्य है। सच्चिदानंद पहला श्लोक है, अगर हमारी समझ में ये आ गया तो समझ लो कि पूरी भागवत समझ में आने वाली है। ये तीन शब्द समझ में नहीं आ पाए सच्चिदानंद के, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते, फिर तो कहानी है। सच्चिदानंद स्वरूपा, ये सच्चिदानंद का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, ये जानना चाहते हैं। सब कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद क्या है? भगवान शंकर ने श्री राम को सच्चिदानंद कहकर के जब प्रणाम किया तो इसी सच्चिदानंद पर सती को संदेह हो गया था। ये सच्चिदानंद पे अच्छों को संदेह हो जाता है। यदि रूप नहीं मालूम है तो रूप जानना है। सच्चिदानंद का स्वरूप क्या है, ध्यान देने की बात है। तो सत, चित और आनंद, ये तीन बनते हैं। सत, धन, चित, धन, आनंद, तीन बातें हो गई सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद रूप। इन्हीं तीन बातों में रूप छुपा हुआ है सच्चिदानंद का। सत की परिभाषा क्या है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन बिना जग सपूना। भोलेनाथ ने नाम किसी का नहीं लिया, केवल ये कहा है सत्य हरि भजन, यानी सत्य का भजन कीजिए। न उसने राम का नाम लिया, न कृष्ण का नाम लिया, किसी का भी नाम, सत्य हरि, यानी सत्य कौन है वो? यहाँ भी सच्चिदानंद रूप है। तो सत्य यानी संसार में जो दिखने वाली वस्तु है, आपके सामने दिख रही है, यह सत्य सी प्रतीत हो रही है लेकिन है नहीं। जैसे ये अब देखो, मैं इसे खंडन करता हूं। ये मेरे हाथ में क्या है जी? गुलाब की पत्ती, ठीक है ना? सही है, सही है। अब ये गुलाब की पत्ती है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से रगड़ दूं तो अब तो ये कोई नहीं कह सकता कि गुलाब की पत्ती। फिर ये कैसी गुलाब की पत्ती जो पत्ती पत्ती न रही, ये कुछ और हो गया। यानी जिसका रूप अलग हो जाए, जिसका रूप बदल जाए, जिसका रूप नहीं रहे, जो नाशवान हो, वो असत्य है तो सही, लेकिन मिटने वाला है, असत्य। अभी बच्चा था, फिर जवान हो गया, फिर बुढ़ा हो गया, उसके बाद मर गया। तो यानी उसका रूप एक समान नहीं रहा। जो बदलता है जिसका रूप, और जो नहीं रहता है वो असत्य है, और जो सदैव एक रूप रहता है वो सत्य है, जिसका कभी रूप अलग नहीं होता। भागवत कथा में लास्ट में आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण चलते थे, उनके नाती भी उनके साथ में चलते थे, तो भगवान श्री कृष्ण छोटे लगते थे और नाती बड़े बड़े लगते थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दाढ़ी मूंछ आई नहीं थी, वो बड़े ही नहीं हुए थे। ऐसे कैसे थे? क्यों? बोले उनके ऊपर काल असर नहीं करता। जिसके ऊपर काल असर नहीं करे वो सत्य है, और जिसके ऊपर काल असर करता हो वो असत्य है तो सही, लेकिन पता नहीं जाने कब नहीं रहेगा। इसलिए सत्य अगर वास्तव में कोई है तो वो परमात्मा है। वो परमात्मा हमसे पहले भी था और हमारे बाद में भी रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। और जो हमसे पहले भी नहीं है, जो हमारे बाद में भी नहीं रहेगा। चले गए सो ना मिले, किनसे पूछूं बात, माता पिता सुख बांधवा,
छूटा सब संगात, चले गए सो ना मिले किनसे पूछूंगा। माता पिता भाई अगर अपने हैं वास्तव में तो जाने के बाद वो हमें याद क्यों नहीं करते? है ही नहीं तो याद कहां से करेंगे? जो है उसे याद कीजिए। और है कौन? केवल परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम, वही तत्व जिसे परम पिता परमात्मा कहा गया है, सच्चिदानंद। तो सत्य माने केवल भगवान ही है। चित माने क्या होता है? सच्चिदानंद। चित का माने प्रकाश। चित माने एक व्यापक शब्द है जो कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर भगवान व्याप्त न हो। जैसे एक वस्त्र में सूत चारों तरफ ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार पूरे जगत में परमात्मा सब में ओतप्रोत है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं बसा हो। कण कण में, अंश रूप में, हमारे तुम्हारे अंदर भी, पेड़ पौधे के अंदर भी, हर जगह। यानी जो व्यापक रूप से अपनी सृष्टि में भी बसा हुआ है उसे चित कहते हैं। चित की परिभाषा कुछ प्रकाश में कही गई है। प्रकाश जैसे रात्रि हो जाए, अंधकार, उस समय पे हम अपने आप को शीशे में नहीं देख सकते, अंधकार में देख सकते। जब हम हैं फिर शीशे में क्यों नहीं देखते? हमें प्रकाश की जरूरत है। यानी शरीर हमारा है, प्राण उसमें है ही, फिर भी रात्रि के समय नहीं दिख रहे, प्रकाश की जरूरत पड़ रही है। तो प्रकाश माने तेज। जो तेज है, जो प्रकाश है, वो साक्षात स्वरूप भगवान का है। अगर सारी दुनिया को जो प्रकाशित कर रहा है, जिसके प्रकाश से हम तुम सब दिख रहे हैं, वह एक प्रकाश में केवल ठाकुर जी हैं। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। उसे न दिया की जरूरत, न घृत की जरूरत, न बाती की जरूरत। जिसे किसी से कोई प्रकाश उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो स्वयं प्रकाशवान है उसे कहते हैं हम परमात्मा। हमें प्रकाश लेने की जरूरत पड़ती है तो अपनी सकल शीशा में देखें, उसे कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़े, उसे कहते हैं परमात्मा। तो सत माने मेरा परमात्मा, चित माने भी भगवान, और आनंद ये तीसरा शब्द है। संसार के जो विषय है, ध्यान देने की बात। कोई आदमी 4 दिन से मिट्टी के ढेलों में सो रहा हो, मिट्टी के खेत में, उसे डल्लब का गद्दा मिल जाए और एसी में नींद आ जाए तो वो कहता है बड़ा आनंद आया। आनंद कहां आया? संसार में सूखी रोटी खाने वाला कभी उसको पेट भर के 56 प्रकार के भोग लगने लग जाए तो वो कहता बोले आनंद आ गया। संसार के विषयों में मनुष्य आनंद ढूंढ रहा है। एक बात कहूं, संसार के विषय केवल हमें सुख दे सकते हैं, सुख, लेकिन आनंद नहीं दे सकता। आनंद तो स्वयं भगवान का नाम है जी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, और जिस आनंद के सिंधु की एक बिंदु से पूरा संसार रचा हुआ है, और एक बिंदु के संसार से हमें आनंद प्राप्त होता है। तो वो जो पूरा का पूरा सिंधु है उसमें जब डूब लगेंगे हम तो उसमें कितना आनंद आएगा। इसलिए संसार के विषय केवल सुख देते हैं, आनंद तो केवल भगवान की भक्ति में। हाँ, क्योंकि आनंद नाम स्वयं भगवान का है और किसी का नहीं। भगवान का कीर्तन गाते हैं आनंद आता है, संसार की कलेश करते तो दुख होता। हाँ, संसार के गीत गाइए दुख मिलेगा, परमात्मा का कीर्तन गाइए आनंद मिलेगा। बोली बाल कृष्ण लाल की।